जय श्री हरि भगवान, जय श्री विष्णु भगवान। भक्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल स्वीटी धर्म ज्ञान में। आज हम सुनेंगे देवउठनी 11 की पवित्र कथा, जो प्रभु श्री हरि विष्णु की महानता और भक्तों के प्रति उनके आशीर्वाद को दर्शाती है। ये कथा सुनने से जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं और घर में सुख शांति समृद्धि आती है। देवउठनी 11, जिसे देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, ये कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। देवउठनी 11 के साथ ही सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, यज्ञ, कथा, पूजन, सभी कार्य इसी दिन से प्रारंभ किए जाते हैं। कहते हैं कि आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने तक विश्राम करते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान विष्णु विश्राम अवस्था में रहते हैं। जब कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी आती है, तब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में फिर से मंगल का आरंभ होता है। इस दिन को देवउठनी 11 या देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब सुनिए इस व्रत से जुड़ी पौराणिक कथा। एक समय की बात है, सतयुग में राजा माधाता नाम के एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी और भगवान विष्णु की परम भक्त थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, लेकिन एक वर्ष ऐसा आया जब उनके राज्य में वर्षा बंद हो गई, धरती सूख गई, नदियां सूख गई, अन्न जल सब समाप्त हो गया। लोग भूख और प्यास से परेशान हो गए। राजा माधाता ने सभी उपाय किए, यज्ञ करवाए, दान किया, तपस्या की, लेकिन वर्षा नहीं हुई। राजा बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने महान ऋषि अंगिरस के आश्रम में जाकर उनसे विनती की कि गुरुदेव, मेरे राज्य में प्रजा दुखी है, वर्षा नहीं हो रही है, कृपया कोई उपाय बताएं। ऋषि अंगिरस ने कहा, राजन, ये सब भगवान विष्णु की इच्छा से हो रहा है। यदि आप प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखेंगे और प्रजा को भी इसका पालन करने के लिए कहेंगे, तो निश्चित ही वर्षा होगी और सुख शांति लौट आएगी। राजा ने उसी समय निर्णय लिया कि वे पूरे मन से देवउठनी 11 का व्रत करेंगे। उन्होंने व्रत किया, रात्रि जागरण किया और भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना की। अगले दिन जैसे ही द्वादशी आई, वर्षा होने लगी, धरती हरी भरी हो गई, अन्न फल फूल सब उगने लगे, प्रजा प्रसन्न हो गई। तब से यह व्रत लोक में प्रसिद्ध हुआ। जो भी व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करता है, उसके जीवन से दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। अब सुनिए इस व्रत की पूजन विधि। इस दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर में पूजा स्थल को साफ करें और भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। सबसे पहले गंगाजल छिड़ककर स्थान को पवित्र करें, फिर भगवान विष्णु का जल से स्नान कराएं। उसके बाद दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत बनाकर भगवान का अभिषेक करें। अभिषेक के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं और फिर वस्त्र अर्पित करें। तुलसी पत्र, फूल, अक्षत, चंदन, दीप, धूप और नैवेद्य अर्पण करें। इस दिन तुलसी माता की पूजा का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी दिन तुलसी विवाह का उत्सव भी मनाया जाता है। तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। इसके लिए तुलसी माता के पास मंडप सजाएं, दीप जलाएं, तुलसी माता को श्रृंगार करें और भगवान शालिग्राम को वर के रूप में सजाएं। फिर विवाह विधि से तुलसी और शालिग्राम का पूजन करें। ऐसा करने से कन्यादान के समान फल प्राप्त होता है और घर में सौभाग्य बढ़ता है। इस दिन फलाहार या निर्जला व्रत करने की परंपरा है। भक्त पूरे दिन भगवान विष्णु का नाम स्मरण करते हैं। शाम को दीपदान किया जाता है। कहा गया है कि देवउठनी 11 के दिन दीपदान करने से अनंत जन्मों का पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति रात भर जागरण कर भजन कीर्तन करता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। अब सुनिए इस व्रत से जुड़े अन्य चमत्कारिक लाभ। कहा गया है कि इस दिन जो व्यक्ति प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके घर से दरिद्रता हमेशा के लिए चली जाती है। यदि कोई व्यक्ति विवाह में विलंब से परेशान है, तो इस व्रत को करने से विवाह में आने वाली बाधाएं समाप्त होती हैं। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, तो इस व्रत का पुण्य स्वास्थ्य लाभ देता है। जो व्यापारी इस दिन दीपदान करते हैं, उनके व्यापार में वृद्धि होती है। जो महिलाएं यह व्रत रखती हैं, उन्हें सौभाग्य और अखंड सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं कि इस दिन तुलसी के पास घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करना बहुत शुभ माना जाता है। दीपक रात भर जलता रहे तो घर में कभी अंधकार नहीं आता और घर में लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन तुलसी के पास दीप जलाकर यह मंत्र बोलना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। रात्रि में भगवान विष्णु की कथा सुननी चाहिए। कहा गया है कि जो व्यक्ति देवउठनी 11 की कथा सुनता है या सुनाता है, उसे सैकड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है और वह अगले जन्म में विष्णु लोक में जाता है। प्रभु श्री हरि जब योग निद्रा से जागते हैं, तो माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती हैं और जो भक्त इस दिन भगवान को जागरण करवाते हैं, उनके जीवन से अंधकार मिट जाता है और नया उजाला आता है। इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर यह संकल्प लेना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपके आदेश पर धर्म मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा और किसी के प्रति द्वेष नहीं रखूंगा और सदैव भक्ति भाव में रहूंगा।
अब सुनिए इस व्रत की फलश्रुति। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का व्रत रखता है और कथा सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त होता है, उसके घर में सुख समृद्धि रहती है, उसके जीवन में शांति का वास होता है, उसके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसका परिवार हमेशा खुशहाल रहता है। कहते हैं कि जो भक्त इस दिन तुलसी और शालिग्राम का विवाह करवाता है उसे वही पुण्य मिलता है जो अपनी कन्या का विवाह करने से मिलता है, और जो व्यक्ति रात भर दीप जलाकर भजन करता है उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। भक्तों, ये देव उठनी 11 का पावन दिन हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। इस दिन केवल पूजा ही नहीं करनी चाहिए बल्कि भगवान के नाम का ध्यान और सत्कर्म भी करना चाहिए। किसी भूखे को भोजन देना चाहिए, किसी गरीब को वस्त्र देना चाहिए, किसी मंदिर में दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का फल और भी बढ़ जाता है। इस दिन एक और विशेष परंपरा है कि जो भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को एक साथ पूजते हैं उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। इसलिए इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अवश्य करें। जब रात्रि होती है तो भगवान को दीपक दिखाकर यह प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आप 4 महीनों से विश्राम कर रहे थे, अब उठिए और अपनी सृष्टि को फिर से प्रकाश और समृद्धि से भर दीजिए। आप सबके दुख हरिए, सबको सुख और स्वास्थ्य दीजिए। भक्तजन जब ये प्रार्थना करते हैं तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कहते हैं, हे भक्त, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है, तुम्हारे घर में सुख शांति समृद्धि और धन वर्षा होगी। अब सुनिए अंतिम भाग। इस दिन के बाद विवाह और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए इसे देवोत्थान कहा गया है। इसका अर्थ ही है देवों का उठना। इस दिन के बाद जीवन में हर शुभ कार्य करना अत्यंत शुभ होता है। तो भक्तों, ये थी देव उठनी 11 की पूर्ण कथा, जो सुनने मात्र से ही जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना अवश्य करें और अपने परिवार के साथ इस व्रत का पालन करें। जय श्री हरि विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी नारायण, जय तुलसी माता। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्वीटी धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु भगवान।